हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका तिवारी एम विद राजेंद्र के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। क्योंकि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है साइंस सेक्शन में वो बायोलॉजी से आता है, यानी कि जीव विज्ञान से आता है। तो जीव विज्ञान में भी दो ब्रांचेस होती हैं, जूलॉजी, बॉटनी। तो जिनमें जो जंतु विज्ञान होती है उसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसी से आते हैं। तो अगर अपन साइंस की बात करें तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन होगा पढ़ने का वो होगा जीव विज्ञान। तो आज हम जीव विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो जीव विज्ञान, जो वर्ड है जीव विज्ञान, सबसे पहले तो बात यही आती है कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया। तो शब्द जीव विज्ञान है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये ग्रीक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये अपन को याद करना है कि ग्रीक भाषा का शब्द जो है ये है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहाँ से लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिर जब भी बायोलॉजी पढ़ते हैं हम तो उसमें शब्दों को तोड़ना आना चाहिए कि शब्दों को कैसे तोड़ें, उनका मीनिंग कैसे निकालें और उनका जो मीनिंग आता है उससे हमें समझने में बहुत आसानी होती है। जैसे अब ये शब्द लिखा है बायोलॉजी, तो बायो मीन्स क्या होता है, सजीव या फिर लिविंग बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, और लॉजी मीन्स होता है बारे में पढ़ना। जैसे आपने देखा होगा कि एक वर्ड सुना होगा कार्डियो। कार्डियो यानी जो हार्ट होता है, तो हार्ट से संबंधित जो भी होता है तो कार्डियोलॉजी ऐसे लिखते हैं ना अपन। तो यहां पर भी ये लॉजी शब्द लगा हुआ है। तो लॉजी, यहां पर अपन न्यूरोलॉजी पढ़ लें जैसे सपोज, या तंत्रिका तंत्र पढ़ लें, तो जहां भी ये लॉजी शब्द आ जाए, कहीं पर भी लॉजी शब्द आता है तो लॉजी का मतलब क्या हो जाता है, उसके बारे में पढ़ना। जैसे कार्डियोलॉजी में अपन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, न्यूरोलॉजी में अपन तंत्रिका तंत्र या दिमाग या ब्रेन से रिलेटेड, जो भी मस्तिष्क से रिलेटेड होता है वो न्यूरोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से बायोलॉजी में क्या हो गया, सजीव के बारे में पढ़ना। अब बात आती है सजीव। सजीव क्या है, तो कुछ क्वालिटीज होंगी जैसे कि यहाँ टेबल, चेयर, पैन, बोर्ड, इवन सब कुछ रखा हुआ है। तो और ह्यूमन बीइंग्स, हम, तो कैसे अपन ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या लिविंग है या क्या सजीव है और क्या निर्जीव है। तो कुछ अलग अलग क्वालिटीज होंगी जो बताती हैं कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। उनमें से कुछ है जैसे सपोज श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, और वृद्धि। ये कुछ ऐसे गुण हैं जो बताते हैं कि सजीव क्या है। तो जैसे कि हम सबने देखा होगा, श्वसन क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं या जो भी जीवधारी हैं वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सांस में अब पूछा जाता है अपन क्या लेते हैं, क्या कौन सी गैस, तो कंबाइंड फॉर्म में अगर अपन देखा जाए तो अपन एयर यानी हवा लेते हैं। तो एयर में, लेकिन जो अपनी बॉडी को, अपने शरीर को किस चीज की आवश्यकता होती है, वो होती है ऑक्सीजन की। तो ये श्वसन होता है और साथ ही साथ में अपन ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको अपन छोड़ते हैं या रिलीज करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया लिविंग का यानी सजीव का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हो गया। बात आती है पोषण की। तो जो भी सजीव हैं वो सब पोषण भी लेते हैं। पोषण यानी कि खाना पीना, हमें जिंदा रहने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो अपन खाना लेते हैं, जो भी वो पोषण होता है हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार, तो वो पोषण हो गया यानी न्यूट्रिशन कहते हैं जिसको। बात थर्ड आती है पाचन। पाचन यानी डाइजेशन। तो डाइजेशन यानी पाचन, जो भी भोजन अपन लेते हैं वो भोजन, उसका पाचन होता है। तो हम जिस भोजन को लेते हैं उसका पाचन होता है, तो ये क्या हो गया, पाचन हो गया। बात आती है उत्सर्जन की। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, यानी कि अब जो हमने पाचन किया उसका कुछ प्रोडक्ट बनता है, जो प्रक्रिया अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स निकलता है, वो उत्सर्जन उसका वेस्ट होता है, जो हमारी बॉडी को जिसकी जरूरत नहीं होती है, व्यर्थ पदार्थ होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत होती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। बात आती है वृद्धि की। वृद्धि यानी क्या होता है, ग्रोथ।
तो जो भी जीवधारी हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सजीव हैं, उन सब में वृद्धि होती है। भले ही वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन वृद्धि सभी में देखी जाती है। जैसे कि हम जीवधारी या जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें अपन देखते हैं कि हाँ लगभग 14 से 15 साल तक बच्चों में हाइट वगैरह बढ़ती है, तो ये ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए लिविंग के। अब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन बीइंग या जीवधारियों में पाए जाते हैं, तो अपन क्या हो गए सजीव हो गए। बात आती है प्लांट्स यानी पौधों की, तो पौधों में क्या होता है अपन देखते हैं। अब पौधों को भी अपन कैटेगराइज किस में करते हैं, सजीव में। तो किस बेसिस पर करते हैं, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ये भी पौधों में देखी जाती है। पौधे भी अपन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो पौधे क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। अपन ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। बात आती है पोषण की, तो पोषण भी पौधों में देखा जाता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं या पौधे होते हैं वो उनको भी खाने की जरूरत होती है। अब पोषण किसी भी प्रकार से हो सकता है वो खाना खुद बनाते हो या वो किसी के पर डिपेंड करते हो या किसी पर आधारित हो। तो क्या होता है थर्ड क्वेश्चन जो आता है, थर्ड जो क्वालिटी है वो होती है पाचन की। ये अपन नहीं कह सकते हैं। बात आती है उत्सर्जन की, तो जो प्लांट्स होते हैं पौधे होते हैं वो भी उत्सर्जन करते हैं। तो प्लांट्स उत्सर्जन क्या करते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं रबर, लैटेक्स, तो ये सब जो स्टेम होता है उससे जो प्लांट्स का तना होता है उससे बहुत से प्लांट्स में अपन को रबर वगैरह मिलती है। तो एक तरीके से उत्सर्जन ही है। और वृद्धि तो पेड़ों में देखी ही जाती है। तो ये सारी क्वालिटीज, अब ये 2 से 3 गुण भी अगर अपन को किसी चीज में दिखाई दे रहे हैं तो अपन क्या मानेंगे कि वो लिविंग है यानी कि सजीव है। तो ये सारी क्वालिटीज क्या हो गई, सजीव को दर्शाती हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा, जीव विज्ञान किस भाषा का शब्द था, सबसे पहले तो ग्रीक भाषा का शब्द था। तो जीव विज्ञान किस चीज की ब्रांच है, तो द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर विज्ञान की वह शाखा जो सजीवों के बारे में अध्ययन कराती है उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बात आती है बायोलॉजी के पिता, जनक, या फिर अपन कहेंगे बायोलॉजी के जनक या फादर। तो जो अरिस्टोटल यानी अरस्तु हैं, इनको बायोलॉजी का पिता माना जाता है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, कैसे क्या होता है, सजीव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। और बायोलॉजी के जनक, तो अपन ने ये देखा कि बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु। तो जीव विज्ञान की अब अपन शाखा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जीव विज्ञान जो टर्म था या जो शब्द था जीव विज्ञान, ये अपन ने ये तो देख चुके हैं ग्रीक भाषा से लिया गया। ये शब्द दिया किसने, तो 2 बायोलॉजिस्ट थे जिनको अपन ने क्या कहा, जिनका नाम था लैमार्क और ट्रेवेनियस। जिसको आप सब एल एंड टी से भी याद रख सकते हैं। तो लैमार्क और ट्रेवेनियस, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले बताया कि जीव विज्ञान शब्द जो है इन्होंने ही सबसे पहले दिया था। तो नेक्स्ट अगर अपन देखें, अब जो बायोलॉजी या जीव विज्ञान है इसको 2 शाखा में विभाजित किया गया। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही मिलेगा कि 2 शाखा, जो कि एक जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कह सकते हैं और एक होती है वनस्पति विज्ञान। लेकिन जो बायोलॉजी या जीव विज्ञान है इसकी सिर्फ 2 शाखाएं नहीं होती हैं, जो सेल बायोलॉजी होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है। तो ये सारी बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे जो जीव विज्ञान में ही आते हैं। तो जीव विज्ञान की कुल मिला के 55 से 60 शाखाएं होती हैं। तो अपन ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जो बात आती है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की, इसमें क्या होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी की जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो
जो ब्रांचेस होंगी वो क्या होंगी, जंतु विज्ञान, या फिर वनस्पति विज्ञान। यानी जूलॉजी और बॉटनी। अब बात आती है कि जंतु विज्ञान जो शब्द था या जंतु विज्ञान के पिता कौन है और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है। तो जंतु विज्ञान जो शब्द था, इसमें तो सबसे पहले अगर अपन देखें कि जंतु विज्ञान में किसके बारे में अपन पढ़ते हैं, तो जंतु विज्ञान में हमेशा जीव जंतु है जो सूक्ष्म जीव जंतु होंगे, उनसे लेकर जो बड़े बड़े एलिफेंट तक या फिर व्हेल, एलिफेंट जो होंगे, जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उन सब के बारे में अगर अपन को स्टडी करनी है या उनके बारे में पढ़ना है, तो जो ब्रांच होगी, हमारी जो शाखा होगी, वो जंतु विज्ञान होगी। जंतु विज्ञान में अपन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बात आती है वनस्पति विज्ञान की, तो इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जितने प्रकार के भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, एक छोटे से पेड़ से लेके एक इवन एल्गी, जिसको अपन क्या कहते हैं, एल्गी से लेके बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, यूकेलिप्टस जैसे पेड़, कितने भी बड़े प्लांट्स हो, उन सब के बारे में अपन वनस्पति विज्ञान में पढ़ते हैं। तो जंतु विज्ञान जो शब्द था, ये किसने दिया, इसके फादर कौन थे या इसके जनक कौन थे, तो अरस्तु को इसका जनक माना जाता है जीव विज्ञान का। बात आती है वनस्पति विज्ञान की, तो इसके जनक कौन है, थियोप्रास्टस। तो थियोप्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। अब बात आती है कि अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक क्यों माना गया और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोप्रास्टस को ही क्यों माना गया। तो लगभग एक बुक आई थी, द ह्यूमैनिटेरिया ऑफ प्लांटी जिसमें लगभग 500 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियों के बारे में बताया गया था। लगभग 500 से ज्यादा प्लांट्स की या पौधों की अलग अलग प्रजातियों के बारे में वनस्पति विज्ञान में बताया गया था। बात आती है जंतु विज्ञान की, जो अरस्तु ने दिया था, तो इसकी एक बुक आई थी, द ह्यूमैनिटेरिया ऑफ एनिमेलिया। तो जो ये बुक थी द ह्यूमैनिटेरिया ऑफ एनिमेलिया, अब बुक का नाम इंग्लिश में ही है तो इंग्लिश में ही लिखा है। तो इसमें लगभग 500 से ज़्यादा स्पीशीज जो थी, 500 से ज़्यादा प्रजातियां थी एनिमल्स की, उनके बारे में बताया गया था, या जीव जंतुओं की जो प्रजातियां थी उनके बारे में बताया गया था। तो जो अरस्तु हैं उनको जीव विज्ञान का भी पिता कहा जाता है, साथ ही साथ में उनको जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं या जीव जंतु होते हैं उनके बारे में स्टडी करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू दी प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स की तो कुछ ही स्पीशीज हैं तो उनके बारे में स्टडी करना है, बट एनिमल्स के बारे में कितने सारे एनिमल्स हैं, लगभग मिलियंस ऑफ दी स्पीशीज हैं जिनके बारे में स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है या जिनके बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये जो किताब थी इसमें इनके जो साइंटिफिक नेम थे, साइंटिफिक नेम यानी जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, तो प्लांट्स की जो पेड़ पौधे थे उनके वैज्ञानिक नाम बताए गए थे। 500 से ज़्यादा प्लांट्स के वैज्ञानिक नाम थियोप्रास्टस ने इनकी किताब में दिए थे, और सेम ऐसे ही अरस्तु ने जो ह्यूमैनिटेरिया ऑफ एनिमेलिया थी इसमें जीव जंतुओं के 500 से अधिक प्रजातियों के साइंटिफिक नेम या फिर वैज्ञानिक नाम बताए गए थे। तो इनकी जो बुक ये आई थी उसमें जो साइंटिफिक नेम दिए गए थे, अब साइंटिफिक नेम की बात आती है तो या वैज्ञानिक नाम की बात आती है तो वैज्ञानिक नाम जैसे कुछ भी चीज़ें, सपोज आम हो गया, या फिर एक जो अपनी वो होती है हाउस स्पैरो होती है, गौरैया, जो अपने यहाँ गौरैया कहा जाता है, उसको इंग्लिश में उसको हाउस स्पैरो बोलते हैं। तो वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड पाई जाती है, वो स्पीशीज ऑल ओवर दी वर्ल्ड पाई जाती है और हर जगह उसका नाम अलग है। कहीं उसको पार्डल कहते हैं, कहीं उसको पिचुका कहते हैं, कहीं उसको हाउस स्पैरो कहते हैं, कहीं उसको गौरैया कहते हैं,
हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब दूसरी जगह हम जैसे ही जगह बदलते हैं तो रीजन के हिसाब से नाम भी बदल जाता है। अब इस तरीके से जब अलग अलग नाम होंगे तो जो भी स्पीशीज होगी या जो भी प्रजाति होगी उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि इस पक्षी को यहाँ ये कहते हैं, दूसरी जगह वो कहते हैं, तो कैसे अपन पता करें कि इसका एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। तो एक नाम जिसको अपन ने एक नाम बोला और द्विनामी पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था तो वो कैरोलस लिनियस ने दिया था सबसे पहले। तो उसमें बताया गया, उसमें वैज्ञानिक नाम दिए गए। तो वैज्ञानिक नाम में सबसे दो चीजें होती हैं, एक तो होता है जीनस और एक होता है स्पीशीज। तो जो स्पीसीज होती है ये प्रजाति को दर्शाती है। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस आते हैं एनिमल्स की कैटेगरी में, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या फिर जो इंसान मानव होती है तो ये एनिमलिया किंगडम में ही आती है, ठीक है। तो एनिमल्स में ही आते हैं अपन, तो इसीलिए अपन को एनिमल में कंसीडर किया जाता है। अब ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम बताए गए थे, साइंटिफिक नेम या फिर वैज्ञानिक नाम, इनको किस तरीके से बताया गया था, तो इसका लिखने का तरीका होता है एक, जैसे कि आम है जिसको अपन क्या कहते हैं, मैंगो, कॉमन लैंग्वेज में मैंगो बोलते हैं, और जब उसको अपन लिखेंगे तो इस तरीके से उसका नाम लिखेंगे जो इसका साइंटिफिक नेम है। अब यह वैज्ञानिक नाम है। अब आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं भी पहुंच जाए तो मैंगो तो लोकल नेम हो गया, यहाँ अपन उसको मैंगो के नाम से जानते हैं, अपने इंडिया में उसको आम के नाम से भी जाना जाता है, फलों का राजा आम। और वैसे ही जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, अगर अपन मैंजीफेरा इंडिका के नाम से उसको बोलेंगे तो उसकी पहचान आसान हो जाएगी। तो इसी तरीके से इसको हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है और जो फर्स्ट वर्ड होता है कैपिटल होता है। तो इस तरीके से ये आगे डिस्कस करेंगे अपन जब भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे या टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे, तो टेक्सोनॉमी में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन ने आज क्या क्या देखा, आज अपन ने नॉर्मली सबसे पहले स्टार्ट किया था कि जीव विज्ञान जो है किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, तो जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल को। अब जो जीव विज्ञान होती है ये शाखा विज्ञान की कौन सी शाखा या किस शाखा, इस शाखा में हम क्या पढ़ते हैं, तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीव जंतुओं के या सजीव के बारे में पढ़ते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने देखे थे, कुछ गुण देखे थे जो सजीव और निर्जीव को अलग करते हैं। तो वो क्या क्या थे, जैसे पहला था श्वसन, दूसरा था पोषण, फिर था पाचन और उत्सर्जन, और लास्ट में वृद्धि। इस तरीके से दो तीन जो भी कैरेक्टर्स अगर अपन को किसी में भी दिखे तो अपन उसको क्या कंसीडर करेंगे कि वो सजीव है। तो ह्यूमन बीइंग्स आ गए थे सजीव में, प्लांट्स आ गए थे सजीव में, या कि जो मानव थे या एनिमल्स या जानवर थे, जितने भी जीव जंतु जीवधारी थे वो सारे एनिमल्स में आ गए थे, और प्लांट्स जितने थे पादप या पेड़ पौधे वो सारे प्लांट्स में आ गए थे। फिर इसकी ब्रांचेस अपन ने देखा, ब्रांचेस कितनी थी, दो ब्रांचों में इनको डिवाइड किया गया। तो ब्रांचेस कौन कौन सी थी, जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी कहा गया, या फिर और जिसके फादर, इसके जो जनक थे वो कौन थे, अरस्तु थे। अरस्तु ने क्या कहा था, इन्होंने एक किताब दी थी द ह्यूमैनिटेरिया ऑफ एनिमेलिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना। इसमें इन्होंने 500 से भी ज्यादा वैज्ञानिक नाम बताए थे अलग अलग प्रजातियों के एनिमल्स की। और फिर आती है वनस्पति विज्ञान की बात, तो इसके जो फादर हैं इनको थियोप्रास्टस थे इसके फादर, इन्होंने भी बुक दी थी द ह्यूमैनिटेरिया ऑफ प्लांटी। इसमें इन्होंने 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक नाम बताए थे पेड़ों के। और फिर उसके बाद अपन ने पहले देखा कि जो बायोलॉजी टर्म था वो किसने क्वाइन किया था, ये बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, लैमार्क और ट्राइवेनियस। तो लैमार्क और ट्राइवेनियस को आप LNT से भी याद कर सकते हैं। तो आज का जो इंट्रोडक्टरी फेज था बायोलॉजी का वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन तैयार हो गया होगा कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी को हम क्यों पढ़ते हैं, बायोलॉजी की शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो आगे नेक्स्ट क्लास जो होगी वो अपन सेल से स्टार्ट करेंगे या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।